और ठिठुरती दिल्ली में घुटती सांसें। राजधानी इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ नवंबर की कड़ाके की ठंड ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ हवा में घुलता जहर लगातार बढ़ रहा है। सुबह की सर्द हवाएं अब राहत नहीं दे रही, बल्कि राजधानी की सांसों पर और बोझ डाल रही है। न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री तक लुढ़क चुका है और नमी यहाँ पर 92% तक पहुंच चुकी है और शहर के ज्यादातर इलाकों का AQI 400 के पार चला गया है। ऐसे में दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत ठंडक नहीं बल्कि चिंता, धुंध और प्रदूषण की खतरनाक परत लेकर आई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड, घुटती हुई सांसें। 414 वजीरपुर में के मुताबिक गाड़ियों और पराली जलाने के हालात सुधरते नहीं दिख रहे। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि दिल्ली का AQI अगले 6 दिन तक बहुत खराब श्रेणी में बना रहेगा। ऐसे में अपने और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिए। बहुत जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो N95 मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो दिनों दिन दिल्ली का तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है और पॉल्यूशन में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर ऐसे में दिल्ली वालों की जो परेशानी है, समस्या है, वो जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी, पर्यावरणविद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही मेरी सहयोगी कंचन इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कंचन का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। कंचन, तापमान लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में बारिश यहां पर हो सकती है। बारिश से काफी हद तक पॉल्यूशन में तो कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन दिल्ली की सर्दी लोगों को परेशान कर सकती है। जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था कि 18 और 19 तारीख को जो है दिल्ली में बादल बने रहेंगे, लेकिन आगे के जो दिन है उनमें संभावनाएं है बारिश होने की। तो ऐसे में जहां दिल्ली में प्रदूषण जो है 400 के पार जो है प्रदूषण का AQI चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिलेगी दिल्लीवासियों को, लेकिन जो है ठंड उतनी ही बढ़ती हुई नजर आएगी। और अंकिता, हमेशा से देखा गया है कि नवंबर का महीना तो होता ही सर्दी का है। हालांकि सुबह शाम की सर्दी अभी भी है और दिन में जो है सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। जनता को चाहे जुकाम कह लो, बुखार कह लो, या फिर स्किन से, त्वचा से संबंधित रोग जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल का समय चल रहा है। प्रदूषण का एक तो कहर और दूसरा ऊपर से उसी बीच में दिन दोपहरी में भी जो है सर्दी का बढ़ जाना, तो कहीं ना कहीं ये तो मुसीबत की बात है ही। और अंकित, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल कर आती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो बताया है कि सालाना औसत जो है 5 होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं 45 से 16 गुना ज़्यादा घन जो है वो ज़्यादा दिल्ली में प्रदूषण है। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस वक्त दिल्ली वासी जो हैं वो कैसी स्थिति में जी रहे हैं। हालांकि सरकार तमाम तरीके के वादे ज़रूर कर रही है, लेकिन कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। हम तुम यहाँ बैठकर डेली यही चर्चा करते हैं। हमने देखा कभी कभी जो है पानी की जो छिड़काव है वो कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में हर जगह नहीं वो छिड़काव किया जा रहा है। तमाम तरीके के जो जनता को मास्क लगाने के लिए कहा है, वो रूल्स जो है मौसम विभाग के द्वारा कही गई बातों का रूल ज़रूर जनता जो है फॉलो कर रही है। जब हम सांस लेते हैं बाहर खुली हवा में, तो अंकिता जो है स्मोकी सी स्मेल जो है वो कहते हैं हमें जो है वो फील होती है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा AQI है। 400 के पार तो कमरों के अंदर हमारा जो है एयर प्यूरीफायर बताता है, तो बाहर कितना ज़्यादा होगा। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस पर कुछ ना कुछ कड़े इंतज़ाम जो है सरकार को अपनी तरफ से वो करने चाहिए। और जिस तरीके से स्मोकी स्मेल मौसम में है, तो कितना नुकसान वो हमारे स्वास्थ्य को देगी। कहा जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके तो शरीर में अंदर की जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती है, लेकिन जो स्मोक नहीं कर रहे हैं वो भी उतना ही धुआं जो है वो इनहेल कर रहे हैं इस प्रदूषण के चलते। तो सरकार को कड़े नियम बनाकर उनका पालन करवाना चाहिए कड़े तरीके से। लेकिन अभी इस वक्त डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिलोक चंद्र जी, TNP न्यूज़ लगातार ये मुहिम छेड़ा हुआ है दिल्ली में प्रदूषण से। जिस तरह से दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ रहा है,
किस तरह से बचाव होगा? पिछले कई दिनों से लगातार हम ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम यहाँ उपाय भी हम बताते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस है। नमस्कार, जय पहाड़ उत्तराखंड। अंकिता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से लगातार जो जन जन को जागरूक और प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। आप साधुवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आपके चैनल से ये ज्ञात होता है कि वास्तव में सरकार के साथ साथ आप कितने सजग हैं, सरकार से आगे हैं, लोगों को इस तरीके की मुहिम चला करके कहीं ना कहीं जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं। और वास्तव में ये कार्य आपके ही नहीं बल्कि सरकारों के माध्यम से बहुत बड़ा जन अभियान चला करके इसको चलाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थितियां रह रही होंगी, आपके चैनल के माध्यम से लगातार इस तरीके की गतिविधियां आना, एक समाज में नव ज्योति जैसे जगाने का कार्य किया जा रहा है। अंकिता जी, निश्चित तरीके से मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा वातावरण है उस वातावरण में अगर हानिकारक पदार्थ मिलते हैं जिनका प्रभाव सीधा मानव जीवन पर, मानव स्वास्थ्य पर, जीव जंतु, पशु पक्षी पर पड़ता है, तो यही प्रदूषण है। आज हम जनमानस के लिए जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं, जन जन को जागरूक कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से भी, सरकारों के माध्यम से भी ये प्रेरित किया जाएगा। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षियां हैं, जो आवारा गायें हमारी सड़कों पर घूम रहे होंगे, उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, उनका स्वास्थ्य किस तरीके का होगा। मनुष्य होने के नाते हमारा जीवन, हमारा प्रवृत्ति, हमारा जो एक नेचर रहा मनुष्य का, कभी हमने उनके बारे में सोचा? उन जीव जंतु पशु पक्षी जो असहाय हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं कुंठित हो रहे हैं, उन पर भी तो, उनका भी तो स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। हमारा मानव जीवन होने से क्या फायदा है फिर, अगर हमने इस तरीके के एक स्वच्छ वातावरण बनाने में अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो निश्चित है हम भी मनुष्य कहने लायक नहीं है। हमें भी उसी श्रेणी में रख देना चाहिए, पशु पक्षियों की श्रेणी में रख देना चाहिए, हमें भी जानवरों की श्रेणी में रख देना चाहिए। उनमें और हमें क्या रह गया जब हम किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर पा रहे हैं? लगातार स्थितियां बिगड़ते हुए जा रहे हैं, लगातार जो है कि जीवन जितना दुस्सार होता हुआ जा रहा है, मास्क लेकर के लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। कौन है इसका दोषी? किसको हम दोषी ठहराएंगे? किसमें हम कमियां निकालेंगे? इसकी ओर अंकिता जी हमको जरूर अपने मन के अंदर झांकने की जरूरत है, अपने तन के अंदर झांकने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने दिल्ली और उन तमाम शहरों का जो वातावरण है स्वच्छ रख पाएंगे जहां पर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंचन, यहाँ पर कई जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दिल्ली में जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर तो हेल्थ इमरजेंसी लगा देना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि दिल्ली अब रहने लायक ही नहीं रह गई और अगर आप दिल्ली छोड़कर जा सकते हैं तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए। यानी कि सरकार को अब इस विषय पर और भी ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के उपाय यहां पर अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी ही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि यदि हम देखें तो दिल्ली से पलायन, कि दिल्ली के जो मूल निवासी थे, कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो दिल्ली से जाकर बाहर ही रहना जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ से पलायन की स्थिति बढ़ रही है। लेकिन यदि मजबूरी उन्हीं लोगों की है दिल्ली में रहना जो यहाँ पे बाहर से आके काम और रोजगार की तलाश में आते हैं, अन्यथा दिल्ली में जो हालात अभी हैं, कोई भी दिल्ली में नहीं रहना चाह रहा है। लगातार सरकार तमाम तरीके की बातें करती है, लेकिन जब बातें आती हैं कि जमीनी स्तर पे, इस लेवल पे दिखने की, तो वो कहीं नजर नहीं आती हैं। कहा जा रहा था कि छिड़काव जगह जगह सरकार जो है वो कराएगी, लेकिन हम देखते हैं लुटियंस में 1 या 2 गाड़ी बस जो है पानी के छिड़काव वाली घूमती है और बाकी जो दिल्ली केवल लुटियंस नहीं है, लुटियंस के बाद ईस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, तमाम जगहों पर देखते हैं हम 1-2 गाड़ी मुश्किल से नजर आती है। तो ऐसे में पॉल्यूशन, और दूसरा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कहा गया है कि शेड लगाकर जो वो है कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो वो भी जनता जो है उसका वो काम
काम नहीं कर रही है, अपना खुले में जो है बदरपुर धूल मिट्टी का काम जो है वो कर रही है, धूल उड़ती है और पहले ही AQI 400 के पार है, उसके बाद इस तरीके की धूल मिट्टी उड़ना कितना बेहद बेहद खतरनाक है। मैंने अभी आपको कहा था कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो तो अपने शरीर का नुकसान करते हैं, लेकिन जो नहीं पी रहे हैं वो इस धुएं के कारण जो हम श्वास ले रहे हैं इस वक्त खड़े होकर दिल्ली की हवा में, वो हमारे लिए भी उतनी ही घातक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग करने वाले ना करने वाले दोनों एक ही जो है लेवल पे आके इस वक्त खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार की कहें या फिर पिछली कई सरकारों की कहें, उन सबों की नाकामी है। बात करते हैं दिल्ली सरकारों से, जब सवाल पूछे जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगते हैं कि उनकी सरकार थी उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है वो कभी ये नहीं कहती है कि हम ये कर रहे हैं और ये जो है लोगों को ये हमने रूल्स बनाए हैं, जो फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर ये जुर्माना है। जुर्माना भरने से सभी लोग डरते हैं और रूल्स भी फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरीके का कुछ भी प्रयास जो है दिल्ली सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं। दिन पे दिन AQI बढ़ता जा रहा है, सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं मौसम जो होगा, बारिश होगी, भगवान की कृपा होगी तो बारिश होगी तो हमें जो है उस चीज से राहत मिलेगी, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा जिसकी ये जिम्मेदारी इस धरती पर रहकर है। ऊपर वाला तो करेगा, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, वो कब अपना अगला कदम उठाएगी प्रदूषण को कम करने के लिए। दिल्ली जो है लगातार जो है बदतर स्थिति में बढ़ती जा रही है, उसको लेके तमाम जगहों पर देखे जगह जगह पर कूड़ा पड़ा रहता है, उसकी सफाई कब होगी, कौन उसका जो है संज्ञान लेगा। इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट कदम है वो जो है हमें उठाई देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिखाई देता है तो लुटेंस रैली में कहीं कहीं कुछ कुछ होता हुआ नजर आता है, वो भी इसीलिए कि देश के जो सबसे बड़े लोग हैं वो लुटेंस रैली में रहते हैं, लेकिन उन लुटेंस रैली से जो बाहर की जगहों पर जाएंगे आप, लेकिन वहाँ पे इस तरीके का कुछ भी संज्ञान जो है वो लेते हुए दिखाई नहीं देती सरकार। तो उन सभी जगहों को लेके जब काम किया जाएगा तभी दिल्ली में कुछ ना कुछ राहत होगी, लेकिन फिलहाल प्रदूषण की इतनी बुरी हालत है, सरकार को एक्टिव मोड पर आके कोई प्लान लागू करना चाहिए या फिर आगे का बताना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे राज्यों में जो है पराली जल रही है उसका धुआं जो है हमारे शहरों में आ रहा है। पंजाब कहता है हमारा AQI जो हमारे राज्य में समझा जा सकता है कंचन की किस तरह के हालात, किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। त्रिलोक चंद जी, जिस तरह से मेरी सहयोगी में हमारी संवाददाता कंचन हमें बता रही है कि दिल्ली में अलग अलग जगह किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात हैं और यहाँ पर सिर्फ पानी का छिड़काव करके इतिश्री कर लिया गया है। मतलब कि ना केवल दिल्ली की सरकार बल्कि दिल्ली की जनता भी यहाँ पर इसको लेकर गंभीर होती हुई नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर्स यहाँ पर साफ तौर पर कह चुके हैं कि इससे कैंसर, हार्ट से संबंधित तमाम तरह की बीमारियाँ यहाँ पर सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से हो सकती है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपकी जो उम्र है वो 8 साल कम यहाँ पर हो गई है, बावजूद इसके प्रदूषण को सेकेंडरी क्यों यहाँ पर रखा जा रहा है, जबकि स्वच्छ हवा तो हर किसी का अधिकार है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकिता जी। आपकी ये जीवन प्रकृति ने दिया है, तो प्रकृति के जो संसाधन है वो मानव जीवन के लिए हैं और उनका उपयोग मानव करता है, लेकिन तत्पश्चात भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिल्ली में जो स्थिति बनते हुई जा रही है वो कहीं ना कहीं कष्टदायी और दुखदायी है। अंकिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर होने के कारण वहां पर जो है कि वाहनों का आना जाना लगातार चलता रहता है और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं जो है कि वो हानिकारक होता है और हानिकारक तो सीधा हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तरीके से सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि उन लोगों को सार्वजनिक वाहनों में जाने के लिए जो कि प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो है कि हमारे जो वायुमंडल में जो है कि गैसें फैल रही हैं और जिसका प्रभाव सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो उसमें रोकने के लिए हमारा भी प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा अंकिता जी, जो पराली जलाने की बात आ रही है, निश्चित तरीके से जिस राज्य से, हमारे पड़ोसी राज्यों से अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो राज्य सरकार को उस पर एक सख्त कानून बनाना चाहिए। पहले ही इस घटना के से पहले ही वहां के राज्य सरकार को इसका निवारण कर देना चाहिए था, उसका समाधान ढूंढना चाहिए था, क्योंकि समस्या उस राज्य की नहीं है। समस्या ये आती है कि उस राज्य से लगे हुए कितने राज्य हैं और इन पराली का धुआं कितना हमारा वातावरण में फैलेगा, कहां कहां जाएगा, कितने जनमानस को प्रभावित करेगा, पर्यावरण को दूषित करेगा और हमारे जीव जंतु को जो है कि कहीं ना कहीं जो कि कष्टदायी होगा। तो निश्चित करके इस ओर एक सख्त कानून बनाने की जरूरत भी है और इसका समाधान भारत सरकार के स्तर से भी ढूंढना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं बार बार हमारे सामने नहीं है।
तीसरा मेरे बात ये है कि जो हम कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो उससे धुआं निकलता है, जो उसमें जो है कि वहां पर गैसें निकल रही हैं, तो वो धुआं कहीं ना कहीं हमारे और जो ठीक है। धूल निकल रही है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो निश्चित तरीके से जो वहां के नगर पालिकाएं हैं, बिल्कुल, जो वहां पर बिल्कुल जो और कि इसीलिए उस त्रिलोक क्षेत्र चंद्र के जी हैं, इसको उनको बहुत ऐसे ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगर अभी भी हम नहीं संभले तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला समय है, वो हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद नुकसानदायक, बेहद खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।